दोस्तों वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक वर्ड को। वर्ड आपका क्या है? कैट। कैट 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 मतलब आप लोग जानते होंगे सी फॉर क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे सी फॉर कैट होता है। तो लेकिन सी फॉर कैट होता है, लेकिन इसका यूज किस तरह से किया जाता है, आखिर इस वर्ड को किस तरह से यूज करेंगे अपने सेंटेंस में, यह भी बहुत अच्छा वाला पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इस वर्ड को अच्छे तरीके से यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले कैट। कैट आखिर क्या है? एक जानवर है। कैट आपका जानवर है। उसका मीनिंग क्या है? कैट मतलब एक बिल्ली होता है, ठीक। तो देखिए यह सिंगुलर है या प्लूरल है, यह भी जानना पड़ेगा। तो देखिए सिंगुलर क्या होगा? कैट, इस तरह से होगा। प्लूरल किस तरह से लिखाएगा? कैट्स, यानी एक से ज़्यादा रहेगा तो कैट से लिखाएगा। और यहाँ पे देखिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें आपका कैट कौन सा कैटेगरी में आता है, यानी आपका कौन सा कैटेगरी में आता है? नाउन की कैटेगरी में आता है। और नाउन में भी क्या आपका कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है। कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग होगा तो आपका आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल में भी आपका क्या किस तरह से लगेगा? ए एन और दा का प्रयोग होगा। तो किस तरह से ए एन दा का प्रयोग होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है? कैट क्या है आपका? कैट आपका कॉमन नाउन है। तो देखिए कॉमन नाउन से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए कैट होगा, एन कैट आपका नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा तो आगे देखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह एक बिल्ली है। देखिए यह एक बिल्ली है, तो आपका क्या होगा? दिस इज ए कैट और दिस इज एन कैट। यह आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको हम लोग अभी देखते हैं कि वो नहीं होगा पूरा डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले स्वर मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल। स्वर मतलब वोवेल। और व्यंजन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए स्वर जो हिंदी का स्वर होता है, आ ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए आई ओ अंग आ, तो इसके पहले हम लोग को इसका साउंड मतलब कोई भी वर्ड आएगा उसका साउंड किस तरह से निकलता है, तो उस वर्ड से पहले हम लोग हिंदी वाला स्वर के तो एन लगाएंगे, ठीक ना दोस्तों। और व्यंजन जो का से लेकर ज्ञान तक, यानी का से लेकर ज्ञान तक क ख ग घ घ ये सब, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो चलिए किस तरह से लगाते, मतलब साउंड निकलता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैट एक वर्ड है, तो उसका फर्स्ट लेटर का साउंड देखिए। फर्स्ट लेटर का साउंड का है, यानी का है। तो का किस में आ रहा है आपका? का आपका व्यंजन में आ रहा है। देखिए व्यंजन में तो साउंड किस तरह से आ रहा है? लेटर को हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को साउंड देखना है कि साउंड, इसका साउंड मतलब सी का साउंड किस तरह से आ रहा है? का आ रहा है। का आ रहा है, तो का के लिए क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इसलिए आ काट आया, ठीक ना दोस्तों। मतलब लेटर को नहीं देखना, लेटर किस तरह से साउंड, यानी साउंड हिंदी का साउंड आ रहा है तो हिंदी के साउंड के अनुसार ए और एन लगेगा, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए तो सबसे पहले साउंड भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है तो वो देख लेते हैं। कॉमन नाउन जो हर जगह पाया जाता है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जो हर जगह पाया जाता है कॉमन नाउन कहते हैं, या आप लोग को तो समझ में नहीं आया होगा। तो देखते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि यह बिल्ली है। देखिए एक मान लीजिए एक कैट है, ठीक। कैट मतलब बिल्ली। देखिए आपका इंडिया में है, मान लीजिए इंडिया से बाहर है, इंडिया में है, तो हर स्टेट में देखिए बिहार हो गया, झारखंड, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, तो हर जगह बिल्ली पाया जाता है। तो सेम बिल्ली पाया जाता होगा, हर जगह पाया जाता है। इंडिया से बाहर भी इंटरनेशनल में हर जगह बिल्ली पाया जाता है, लेकिन उसका सब बिल्ली एक ही जैसा रहता है कि नहीं?
मतलब कॉमन रहता है कि नहीं, सब बिल्ली एक एक जैसा रहता है कि नहीं, यानी कॉमन रहता है। क्या रहता है? कॉमन, मतलब हर जगह एक ही जैसा रहता है, एक ही जैसा रहता है। ये हर जगह एक ही जैसा जैसा रहता है, समझे? तो हर जगह एक ही जैसा रहता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। देखिए अब देखिए, और ए और एन का प्रयोग हम लोग किस तरह कब करते हैं, मतलब कोई एक के लिए करते हैं, यानी कोई एक। अब आप मतलब इसमें कंफ्यूजन है, कोई भी एक होगा। अब बिल्ली का बात करें, हम लोग कैट बात कर रहे हैं, आ कैट, देखिए आ कैट का इसका मीनिंग क्या होगा? कोई एक बिल्ली। यहाँ तो देखिए हर जगह बिल्ली है, इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर है, हर स्टेट में बिल्ली है। लेकिन एक बिल्ली की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग को पूरा क्लियर नहीं कि कौन सा बिल्ली का बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एक बिल्ली का बात करें, तो इसलिए कोई मतलब जिसमें हम श्योर नहीं हो, मतलब पूरा सियोरिटी नहीं हो, वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग? ए का प्रयोग हम लोग करते हैं, देखिए ए का प्रयोग और एन, जो हिंदी का साउंड के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। देख, तो जहाँ पे स्वर रहता है, यानी स्वर क्या बोलते हैं हम लोग? वॉवेल्स। देखिए स्वर रहता है तो स्वर यानी स्वर क्या? आ से लेकर आ तक हिंदी का साउंड के अनुसार हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना दोस्तों। और व्यंजन मतलब क्या होता है आपका? व्यंजन मतलब होता है आपका कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट। तो इसके क्या होता है? साउंड का से लेकर ज्ञान तक, यानी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आप लोग इंग्लिश वाला भी जानते होंगे, वोवेल्स क्या होता है। इंग्लिश वाला हम देखते हैं, वोवेल्स क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट जो यहाँ से बच गया, ए के बाद क्या होगा? बी, सी, डी, ई तो लिख दिए, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, एच, आई तो लिखा हुआ है, जे, के, एल, ऐसे करते जेड तक आपका कॉन्सोनेंट हुआ। तो इस तरह से होता है। लेकिन देखिए इसके मत सोचिएगा कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसके अनुसार ए और एन लगेगा, नहीं। हम लोग को साउंड देखना है, हिंदी का साउंड देखना है, इंग्लिश वाला नहीं देखना है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी। अब देखिए आप लोग को फर्स्ट लेटर तो आप लोग को पता चल रहा होगा, या वोवेल लेटर है, तो आप लोग क्या लगा दीजिएगा? एन लगा दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यू फर्स्ट लेटर आप लोग देख के लगाइएगा तो या आपका गलत होगा। और इसका साउंड या साउंड के अनुसार हिंदी का साउंड, देखिए हिंदी का साउंड किस तरह से है? यू, हिंदी का साउंड यू आ रहा है, तो इस तरह से लगाइएगा। तब यू कहाँ पे आता है हिंदी में? या व्यंजन क्या आता है? का से लेकर ज्ञान तक में आ रहा है, यानी या आ रहा है, तो यानी ए लगेगा। यानी क्या होगा आपका? आ यूनिवर्सिटी, और एन यूनिवर्सिटी आपका गलत हो जाएगा, इस तरह से सही होगा। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे CAT कैट है, तो सी का साउंड का हो रहा है, का, तो का किस में आता है? आपका व्यंजन में आता है, यानी कॉन्सोनेंट में आता है। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे आ कैट होगा, एन कैट नहीं होगा। तो इस तरह से यूज करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल क्या होगा? और कैट मतलब आपका यहाँ पे आ कैट का मीनिंग है मतलब कोई एक, इसमें पता नहीं है, कोई एक बिल्ली है, कोई एक बिल्ली है, कोई एक, इसका मीनिंग कोई एक।
आपका श्योरिटी नहीं कि वही बिल्ली है, स्पेसिफिक का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल हुआ दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, मतलब कोई एक बिल्ली है, बहुत सारा बिल्ली है लेकिन कोई एक बिल्ली है। तो इस तरह से तो आज हम लोग सीखें कैट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।